Hello student, welcome in your online video lecture. In last two video lecture we have learned about the history or science that tells us about event in the past and the scientific method of history. In this video lecture we will learn about the next point third, history and us. Point third, history and us. The study of science help us to find the answer to many questions. For example, environmental science studies the problem of degradation of the environment and pollution and looks for their solutions. कि हमने देखा कि विज्ञान का अध्ययन यानी बाकी साइंस का अध्ययन करने से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं उस विज्ञान से रिलेटेड उसके आंसर ढूंढने में हमें मदद होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पर्यावरण विज्ञान के बारे में पढ़ा है तो फिर हमें क्या उससे जानकारी मिलेगी कि जो भी प्रॉब्लम्स जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि डिग्रेडेशन हो या पोल्यूशन हो या जो भी ग्लोबल वार्मिंग ऐसे प्रॉब्लम ये कैसे होते हैं और पोल्यूशन कैसे होता है उसके उपाय क्या है यानी उसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं उसके आंसर ढूंढने में एनवायरमेंटल साइंस हमारी मदद करता है। यानी जो भी साइंस In the same way, every science has its own areas of a study. History studies events of the past. यानी इससे हमें क्या समझ में आता है कि हर विज्ञान का स्टडी करने का अपना अपना एक एरियाज होता है यानी अपना अपना एक पार्ट होता है। जैसे कि ज्योग्राफी भौगोलिकता का स्टडी करता है, साइंस उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका अध्ययन करता है, तो एनवायरमेंटल साइंस में हम पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार हिस्ट्री किसकी स्टडी करता है, पास्ट इवेंट की यानी भूतकाल में घटी घटनाओं का अध्ययन करने का काम हिस्ट्री करता है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दे रिजल्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। यानी किसी भी व्यक्ति या सामूहिक कार्य यानी सामूहिक व्यक्ति मिलकर जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा परिणाम हमारे सोसाइटी पे होता है यानी समाज के विकास कार्यों पे होता है। या तो वो इफ़ेक्ट फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल, यानी या तो वो समाज के विकास के कार्य में या तो अनुकूल होता है परिणाम या तो फिर प्रतिकूल होता है। दिस अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ, और वो यह परिणाम हमारे रोज़ के दैनंदिन जीवन पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। अगर समझे किसी एक गांव के लोग साथ में मिलकर आते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसमें सभी योगदान देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उस गांव के विकास के लिए अनुकूल हो जाएगा। यानी अगर किसी गांव का विकास करना है तो गांव के सभी लोगों को साथ में आकर उसके कार्य में अपना हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि तभी गांव का विकास हो सकता है। However, if the people cannot come together, it puts obstacle in the way of its development. अगर गांव के लोग एक साथ आकर कोई भी काम नहीं कर रहे या उसमें अड़चने डाल रहे तो क्या हो जाएगा, गांव के विकास कार्य में वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। यानी किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट करना है या उसकी प्रोग्रेस करनी है तो सभी को साथ में मिलकर आना पड़ता है। ये किसी भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम है क्या, नहीं, इसमें सभी समाज का सहयोग होना ज़रूरी होता है। History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies, their actions and their consequences. हिस्ट्री किसकी स्टडी करता है, जो भी हमारे पास में हुए वाली जो भी सोसाइटीज़ है उनके विचार करने का तरीका क्या था, वो अपने समाज में कैसे रहते थे, यानी वो जो भी समाज कार्य के लिए जो जो योगदान देते थे तब उनके मन में कौन से क्वेश्चन आते थे, उसकी आंसर ढूंढने का काम हिस्ट्री करता है। यानी हमारे जो पूर्वज है जो हो चुके पास में जो भी सोसाइटीज़ है उनके रहन सहन कैसे थे, उनके सोचने का तरीका कैसा था, इसके बारे में ये सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का काम इतिहास करता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और इससे हमें क्या समझ में आता है कि मानवीय समाज के लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये हमें इतिहास की स्टडी करने से मालूम होता है कि जो भी हमारे पास में जो भी घटना घटी है
इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? ताकि जो भी पास में घटी घटना है उसको हम दोहरा ना सके, यानी उससे हमें एक अच्छी सीख मिल सके कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, अच्छी संस्कृति के लिए यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, समाज के सोसाइटी में रहने के लिए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे हमें सीख मिलती है। हिस्ट्री thus provides us with guidelines about how we should behave today in order to shape a good future. हमारा भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस हमें किससे मिलती है? हिस्ट्री का अध्ययन करने से। यानी हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटी है उसका इफेक्ट क्या हुआ था हमारे सोसाइटी के ऊपर, इस पर डिपेंड रहता है कि आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा फ्यूचर हमें ब्राइट करना है तो हमें आज हमारा क्या करना चाहिए? सही करना चाहिए। अगर फ्यूचर में हमें कुछ बनना है तो आज हमें अच्छी स्टडी करनी चाहिए। यानी हमारा फ्यूचर हमारे आज पर डिपेंड होता है और उस आज हमारे पास पर डिपेंड होता है। यानी पास में हमने क्या क्या किया था और जो भी हमने जो कुछ और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी हमें सीख मिलती है। बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरीज ऑफ अ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व्स टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अस। भूतकाल में घटे जो भी महान लोग हैं उनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ने से हमें क्या मिलता है? हम इंस्पायर होते हैं। यानी महान लोगों के कार्यों को पढ़ने से हमें उनके जीवन चक्र में के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनके लाइफ में कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे, फिर उस प्रॉब्लम से उन्होंने कैसे लड़ा था, इसके बारे में हमें जानकारी लेने से हम हमारे जीवन में जब भी कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उससे हमें कैसे लड़ना चाहिए, इससे हमें उनसे इंस्पायरिंग मिलता है। यानी उससे हम मोटिवेट होते रहते हैं। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट द गिव एंड टेक दैट टुक प्लेस बिटवीन आवर ओन एंड अदर सिविलाइजेशन। यानी इतिहास की स्टडी करने से हमें अपनी एवं अन्य संस्कृति अदर सिविलाइजेशन के बीच हुए जो भी ट्रांजैक्शन है, यानी आदान प्रदान हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे आचार का हो या चाहे विचारों का हो, ये कैसे हुए इसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही जो भी हमारी मानवीय संस्कृति है उसकी जो विकास कार्य में उसमें प्रगति लाने के लिए हेल्पफुल होता है। यानी वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानवीय संस्कृति के विकास कार्य में यह योगदान देता है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग। और साथ में मानव सभ्यता की प्रगति के बारे में सीख मिलती है। और साथ में हमें ये समझ में आता है कि लोगों के जीने का तरीका कैसे चेंज होता रहा लोगों के जीने का तरीका कैसे बदल गया है, ये समझ में आता है। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। Similarly, the earth, its mountains, water bodies, the animal world, mankind all have their own history. यानी प्रत्येक गांव, जिला, राज्य और कंट्री का यानी देश का अपना अपना एक अलग इतिहास होता है। उसी तरह पृथ्वी का पर्वत, जो भी माउंटेन्स वगैरह है या जलाशय, एनिमल वर्ल्ड और मैनकाइंड यानी ह्यूमन मानव, इन सभी का अपना अपना इतिहास होता है, स्वतंत्र इतिहास होता है। एवरी साइंस टू हैज़ अ हिस्ट्री। इट टेल्स अबाउट ऑफ द मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट ब्राउट अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज। यानी प्रत्येक विज्ञान शाखा का भी अपना एक इतिहास होता है। हर साइंस की अपनी एक हिस्ट्री होती है और उसी के आधार पर हमें मानवीय संस्कृति के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले वैज्ञानिक, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही उन्होंने जो जो आविष्कार किए हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। ये भी क्या है, हमारे साइंस का एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। यानी हर साइंस की एक हिस्ट्री होती है। समझ में आया? ओके। द पास्ट एंड द फ्यूचर, ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में